Hello and welcome everyone. I'm feeling happy over here in coming in front of all of you today live through the E10 platform. I hope all the students sitting over here have a motto in mind of doing this world's most prestigious, honorable, ethical course, that is Chartered Accountancy. I will not be briefing you all too much about CA curriculum because I am presuming कि आप सब लोग जब CA में already enroll करा चुके हैं अपने आप को, so you already know कि what is this CA all about और आपकी classes शुरू हो गई हैं, आपको future prospects मालूम हैं, आपके parents, आपके friends, आपके mentors, ये सब आपको CA के बारे में 99% चीजें बता चुके होंगे. Today we will be keeping a session very hardcore. How to crack this examination, how to give minimum effort and get maximum output. Effort बढ़ा दिए तो output और ज़्यादा बढ़ जाएगा. Before coming on to the actual session, a very small introduction of mine. Myself, Chartered Accountant Amar from Kanpur, author of CA CPT Scanner, and all the attempts of CA CPT since it has been started way back in 2005-2006. तब से लेके अब तक जितने भी CPT एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, and all those questions are from the database of Institute of Chartered Accountants of India. अगर आप ये देखें कि इंस्टीट्यूट के पास जो 10,000 क्वेश्चंस हैं, उन 10,000 क्वेश्चंस में से 5,000 तो हमने आपको दे दिए. 50% ऑफ द पेपर आपका ऑलरेडी इस बुक से आ जाएगा जो आपको हाल फिलहाल मे बी इन अ वीक प्रोवाइड कर दी जाएगी. आई हैव अ स्मॉल PowerPoint ready today for all of you. We'll be quickly brushing up in 15-20 minutes, maybe 30 minutes in that PowerPoint. एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिस्टमैटिक स्टडी करनी है हम लोगों को अपने चारों सब्जेक्ट्स में, अकाउंटेंसी, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स, कि हम लोग राइट डायरेक्शन में बुलजाय क्रैक कर जाएं. पीपीटी लगा दीजिए. हियर वी स्टार्ट विद द वेलकमिंग एड्रेस. यू ऑल आर द अपकमिंग प्रोफेशनल्स ऑफ दिस कंट्री. In fact, I would like to say since the chartered accountants are working abroad also, तो वो लोग दुनिया भर में जाके नाम कमाने वाले हैं, और वो कौन है? वो हम ही लोग हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करके आपके पास n नंबर ऑफ एवेन्यूज हैं, और वो एवेन्यूज कुछ इस प्रकार से हैं. यू कैन गो इन फॉर होल टाइम सर्विस, फुल टाइम जॉब कर लिया 9 to 6, गेटिंग ह्यूज पैकेजेस. Packages are not that important. Your good work is more important. Money is the byproduct of good work. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छे सिंगर हैं, आप अच्छे एक्टर हैं, आप अच्छे क्रिकेटर हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, so this byproduct will follow you. Whole time practice. Whole time practice means हम लोग as a chartered accountant अपने clients का, कॉर्पोरेट्स का अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हिंदी में बोले तो लेखा जोखा मेंटेन करेंगे, एंड फॉर दैट वी आर अवॉर्डेड. पार्ट टाइम सर्विस कर सकते हैं कि कहीं पे पार्ट टाइम सर्विस कर ली, शाम को प्रैक्टिस कर ली. पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर ली, पार्ट टाइम सर्विस कर ली. एंड बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज द ग्रे एरिया, दिस इज द कोर एरिया विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. कि एंटरप्रेन्योरशिप के अगर मैं आपको एक या दो एग्जांपल्स दे दूं कि बिरला ग्रुप इज हेडेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. We have many examples in which chartered accountants are running big shows and big ventures. And definitely industry का तो आप पार्ट हो ही सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद. However, ये जो एक आपके सामने लिस्ट आई है 12 पॉइंट्स की, कि सीए करिकुलम के दौरान जो भी आपके ये 4 साल हैं, इन 4 years में आप ये सारे पर्सनालिटी ट्रेड्स बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद डेवलप कर लेंगे. आपको ये पर्सनालिटी ट्रेड्स डेवलप करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है. यू विल बी
बिकमिंग इंटेलिजेंट, वैसे तो आप सब इंटेलिजेंट अभी होंगे ही। अगर मैं शो ऑफ हैंड करवाऊं कि भाई आप में से कौन सा बच्चा सुपर इंटेलिजेंट है, तो नोबडी विल वॉलंटियर। बट हम सब लोग सुपर इंटेलिजेंट हो जाएंगे आफ्टर दिस करिकुलम ऑफ 4 years। तो ये लेगेसी है सीए कोर्स की। ऑल ऑफ यू आफ्टर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, मे बी इन द प्रोसेस, जो 4 साल का प्रोसेस है हमारा, सीपीटी, आईपीसी, फाइनल, इस प्रोसेस में इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। एनालिटिकल माइंड, योर माइंड बिकम्स वेरी वेरी एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब आप चीजों का एनालिसिस करना सीख जाएंगे, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, हाउ टू मूव फास्ट, ये सब आप सीख जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि गुड कम्युनिकेटर्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल सक्सेसफुल पीपल आर डेफिनेटली गुड कम्युनिकेटर्स। अगर आप इन प्रैक्टिस जाएंगे तो जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में आप जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज वगैरह, जहां पे भी आप रिप्रेजेंटेशंस देंगे अपने क्लाइंट के बिहाफ में, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल से ही आप वो केस जीत पाएंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक बार जो हमने सोच लिया इच्छा शक्ति के बारे में, और वो इच्छा शक्ति से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप बस एक बार सोच लीजिए, इस बार यू जस्ट थिंक वंस कि सीपीटी हमें क्रैक करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। कई लोग कहते हैं अच्छा एक बार जरा जून दे के देख लेते हैं, नहीं हुआ तो दिसंबर कर लेंगे। माय डियर, जस्ट गिव मी वन आंसर। बोर्ड्स में ऐसा तो नहीं सोचा था ना कि एक बार बोर्ड्स दे के देखते हैं फिर अगली बार अच्छा कर लेंगे। व्हेन यू हैव नॉट थॉट दिस इन बोर्ड्स, व्हेन यू डोंट थिंक इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, व्हाई आर यू थिंकिंग सो इन योर सीपीटी? योर फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ योर लाइफ टाइम इज जून 2015। हम जा ही रहे हैं पास होने के लिए। कोई पूछे क्या कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हैं? नहीं, एग्जाम पास होने जा रहे हैं। अप्रोच डिफरेंट कर लीजिए, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, हार्ड वर्क तो हम लोग करना सीख ही जाते हैं, इंस्टीट्यूट हमें हार्ड वर्क सिखा देता है और मेहनत से हम नहीं डरते। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, योर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मेहनत। जितनी ज्यादा मेहनत कर ली आउटपुट उतना ज्यादा मिलेगा। बहुत क्लियर है यार। एनी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग 5-6 hours a day at home, आप मुझसे लिखवा के रख लीजिए ऑन ए स्टैम्प पेपर बाय माय ब्लड कि आप 100% पास हो जाएंगे। 5-6-7 hours a day, थोड़ा सा अप्रैल में कम कर लिया, मई में 8 hours कर दिया, और जब क्लासेस ऑफ हुई आखिरी के 1 हफ्ता, आखिरी के 10 दिन 12 hours कर दिया और बस पास हो गए। पेशेंस, पेशेंटली काम करना है, पैनिक नहीं करना है, भड़बड़ करके कोई काम नहीं करना है। बिकॉज एवरी मोमेंट, एवरी बिट ऑफ योर एनर्जी इज वैल्यूएबल। जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है हम उसको पूरे को कंजर्व करें और पूरा किताब पे लगा दें। देन वी हैव एम्बिशन। एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। किसी तरीके से बस जिंदगी काटना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का उद्देश्य नहीं होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मासेस। आपके घर में अगर कोई आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो आप देखिए उनकी कितनी डिग्निटी है, कितनी गरिमा है। लोग उनसे बात करते हैं तो दे हैव देयर हैंड्स बैक व्हेन दे आर टॉकिंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गेट सो मच ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, इनफैक्ट द मैक्सिमम रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अभी मैं ट्रेन में जब सफर कर रहा था यहाँ आने के लिए, तो आई जस्ट हैड अ चांस ऑफ introducing myself to one of the ministers traveling along with me, and when I said that I'm a chartered accountant, the full time he was giving me so much of regards and courtesy that I was feeling कि यार इतना क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो मुझे नहीं दे रहे थे, वो मेरे नाम के पहले जो प्रीफिक्स लगा हुआ है CA, वो उस वर्ड को रिस्पेक्ट दे रहे थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ ही जाएगा। सीपीटी बस आप पास करें नहीं कि आप कॉन्फिडेंट हो गए पूरा 100% आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना भर जाएगा। यू गॉट टू बी कमिटेड टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। आप अपने इस प्रोफेशन के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति पूरा कमिटेड रहें 24/7। फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचरिस्टिक, कल के बारे में सोचें। आज 2015 है। वेयर आर यू लुकिंग योरसेल्फ इन 2020? 2015 में अगर सीपीटी दिया है तो 2016 में आईपीसीसी, 17, 18, 19 में फाइनल। 2020 में यू हैव टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉर्पोरेट लैडर और मे बी योर ओन प्रैक्टिस और योर ओन बिजनेस, बट डेफिनेटली 2020 इज योर स्टार्टअप ईयर, वेल सेटल्ड। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग। जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन नेगेटिव लोगों को आप दूर कर दीजिए। एनीबडी टॉकिंग टू यू नेगेटिव, डोंट लिसन। लोग कहते हैं इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। मेरा कहना है इस कान से सुनो ही मत।
निकालने वाला काम भी बच जाएगा। ओनली टॉक टू पीपल, ओनली हैव रिलेशंस विद पीपल हु टॉक पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक रहिए हर समय। सीए कठिन होता है, उनसे दूर हो जाओ। आसान काम हम क्यों करें? दुनिया में सब कुछ कठिन होता है माय डियर। इसलिए सीए कठिन है तो कोई नई बात नहीं है, वैसे भी हम कठिन काम करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। करेज तो हमारे अंदर बहुत होती है। वी कैन डू एनीथिंग। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मुझसे आज कह दिया जाए कि अमर, कल अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की हॉट सीट पे बैठा दे रहा हूं, या कल मैं आपको टाटा की सीईओ सीएफओ की चेयर पे बैठा दे रहा हूं, या मिस्टर नरेंद्र मोदी की चेयर पे बैठा दे रहा हूं, आई रियली से टू यू कि मेरे अंदर इतनी करेज है कि मैं कह दूंगा सर, आई विल बी एबल टू रन द शो इन अ वेरी वेरी नाइस फैशन। इतनी करेज हमारे अंदर होनी चाहिए। हम किसी से कम नहीं है, बिकॉज एवरीबडी, जो भी हम लोग सामने देखते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज सामने देखते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट सामने देखते हैं, जो भी सक्सेसफुल पीपल सामने देखते हैं, यार उनमें और तुम में वही चीज कॉमन है। दे आर ऑल्सो लिविंग 24 आवर्स एंड यू आर ऑल्सो लिविंग 24 आवर्स, सो देयर इज नो डिफरेंस। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपको अपना सशक्त कदम आगे रखना है, और आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद आप उसी लीग में होंगे। यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। इनफैक्ट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन राइट ट्रैक पे खड़े रहने से मंजिल नहीं मिलती। राइट ट्रैक पे हमें रन करना पड़ेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो फ्रेंड्स, right now is the time to run on the track. Coming to our hardcore curriculum, CPT. You all must be knowing कि CPT के 2 avenues हैं, एक अकाउंटिंग टेक्नीशियन और एक IPC। ATC से अपने को लेना देना नहीं है, बिकॉज हमें CA कोर्स कोई छोड़ना थोड़ी है। CPT के बाद नेक्स्ट लेवल इज IPC है, नेक्स्ट लेवल इज फाइनल। व्हाट इज CPT? एक आम आदमी की प्रोफिशिएंसी, कॉमन प्रोफिशिएंसी का टेस्ट। एक आम आदमी, कॉमन मैन, यू डोंट नीड सुपर इंटेलिजेंट पीपल टू क्रैक CPT। जितना आपके 4 मॉड्यूलों में दिया हुआ है, सिर्फ 2 बार उसको रीड कर लीजिए। जितना आपको स्टडी मटेरियल ईटन ने प्रोवाइड किया हुआ है, उसको 2 बार रीड कर लीजिए। एंड आई कैन बेट, आई कैन गारंटी, हिंदी में बोले तो आप मुझसे पर्सनल शर्त लगा लीजिए, आप पास हो जाएंगे। बस 2-2 बार रीडिंग कर लेनी है आपको ICI के स्टडी मटेरियल, दैट इज योर मॉड्यूल्स की, और बुक्स प्रोवाइडेड बाय ईटन। CPT एट अ ग्लांस, ये सब आपको मालूम है कि CPT इज एंट्री लेवल टेस्ट। साल में 2 बार होता है, लेकिन आपके लिए केवल एक ही बार होगा, जून 2015। दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। हम लोग पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। बोर्ड्स में आपको याद है, क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आता था, तो जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता था तो सिर्फ क्वेश्चन लिखा होता था। काश, जस्ट इमेजिन कि आपके बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उसके नीचे अगर आंसर भी दिया हुआ होता, तो बोर्ड्स में आप क्या करते? डोंट लाफ, मुझे मालूम है आप कह रहे हैं सर 100 आउट ऑफ 100 आ जाते। अरे तो अब दिया तो है CPT में आंसर। CPT में आपको सही आंसर दिया हुआ है, बस फर्क यह है कि सही आंसर के साथ 3 गलत आंसर्स भी दिए हुए। तो गलत से अपने को क्या लेना देना? अपने को तो बस सही आंसर टिक करना है। और हर क्वेश्चन CPT में, पूरे 200 में से 200 क्वेश्चंस आपके इन्हीं स्टडी मटेरियल से आने हैं। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आना है। कितना इजी पेपर है जरा देखिए। यू हैव हर्ड अबाउट द एग्जाम्स ऑफ IAS, IIT। डू यू नो व्हाट इज द कोर्स ऑफ IAS? IAS में जो GS का पेपर है, उसमें द कोर्स इज आसमान के ऊपर और पाताल के नीचे, बीच में सब कुछ है कोर्स IAS का। तो देयर इज नो लिमिट। और यहां पे सिर्फ वही 4 किताबें आपको पढ़ लेनी है, 2 बार रीड कर लेनी है, कोई रट्टाफिकेशन करना नहीं, समझ लेनी है। यू हैव टू जस्ट लिव अप द बुक्स। ऐसे पढ़ रहे हो कि जैसे हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने। लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ सीख ले भैया, इस देश में क्या लॉ चलता है, आगे हमें मैनेज करनी है अपनी लाइफ। और सही आंसर बस आपको देखना है कि भाई ये सही आंसर है, तो ये हमने पूरा इंसर्कल कर दिया, पूरा ठीक से। हाफ इंसर्कल्स नहीं चलते। प्लीज डू नॉट टिक, प्लीज नो हाफ सर्कल्स, प्लीज नो लाइक दिस, यू हैव टू गो फॉर दिस। ये हमारा सही ऑप्शन है। तो ये चीज फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत ध्यान देनी है कि हाउ टू गो फॉर द पेपर। अब इसमें दिया हुआ है कि ओवरऑल टेस्ट इज ऑफ 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन। द टेस्ट इज ऑफ 4 आवर्स डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस ईच। 2 घंटे सुबेरे और 2 घंटे 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर से 2 घंटे। 2 आवर्स मींस 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में हमें करने हैं 100 क्वेश्चंस। अगर हम लोग माइनस कर दें 20 मिनट्स, ENOE, सोचने चले गए, पानी पी लिया, पेंसिल शार्पन कर ली, तो हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं कितने?
100 minutes. 100 minutes for 100 questions. 100 minutes for 100 questions का मतलब क्या हो गया? 1 minute per question. क्यू के ऊपर एन लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन. 1 मिनट पर क्वेश्चन हमें करना है, तो हमें अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमें हर क्वेश्चन को 1 मिनट में ही निपटा देना है. अगर 1 मिनट में हमने क्वेश्चन नहीं किया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने किसी क्वेश्चन में 3 मिनट लगा दिए, अगर किसी क्वेश्चन में हमने 3 मिनट लगा दिए और हमने क्वेश्चन सही कर दिया एग्जाम में, द क्वेश्चन इज राइट, द आंसर इज राइट, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट फुल 200 क्वेश्चंस. स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है. मैं आगे आपको स्पीड बूस्टर सेशंस दूंगा और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा. ईटेन भी आपको प्रैक्टिस करवाएगा कि ये 50 क्वेश्चन दिए और 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में करने हैं. बिकॉज अगर आप यहां पे देखें 120 मिनट्स में अगर 200 क्वेश्चंस करते हैं, दैट मींस 50 क्वेश्चंस पर आवर का हमारा एवरेज आ जाता है. 50 क्वेश्चंस पर आवर का एवरेज हमारा आ जाता है. सो दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड कि हम लोग किस तरीके से सारा ये करिकुलम सीखने जा रहे हैं. Yes friends, first time in lifetime you are going to experience negative marking. आप सबको मालूम है कि सीपीटी में नेगेटिव मार्किंग के नंबर कटते हैं. कितने नंबर कटते हैं? All of you speak up. All of you are saying 0.25. No. Actually एक सही क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया या गलत कर दिया, या फिर टोटल में अगर इंपैक्ट देखेंगे तो एक क्वेश्चन सही को गलत करने पे हमारा टोटल चेंज हो जाता है 1.25 से. मैं आपको एक स्टडी दिखाता हूं. जस्ट सी ओवर हियर. एक बच्चे ने 120 क्वेश्चंस सही करे. 120 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कितने रॉन्ग करें? 80. अगर 120 क्वेश्चंस उसने सही करे और 80 रॉन्ग करे तो 80 रॉन्ग करने पे 0.25 के हिसाब से उसके मार्क्स कट गए -20. ये हो गई नेगेटिव मार्किंग की वजह से. तो 120 - 20 कितना हो गया? यस, 100 मार्क्स. ये बच्चा स्माइल कर रहा, 100 मार्क्स हो गए. लेकिन अगर एक बच्चे ने 120 की बजाय 119 क्वेश्चन सही करे हैं, तो उसने गलत कितने करे? 81. अगर 81 गलत करे उसने, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई 20.25. उसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई 20.25. 20.25 नेगेटिव मार्किंग के बाद उसका ग्रैंड टोटल कितना हो गया? अगर आप देखें तो उसका ग्रैंड टोटल हो गया 98.75 एंड द स्माइली गोज इन्वर्टेड. और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू? The difference of these two is 1.25. 98.75 and 100, the difference is 1.25. क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन उसने सही से गलत कर दिया. इससे हम लोग ये समझे कि अपने मन में हमको ये देखना है कि अगर एक क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है तो इट इज हैविंग अ नेट इंपैक्ट ऑफ 1.25. एक नंबर जो नहीं मिला, जो मिल सकता था, प्लस 0.25 जो चला गया. Very important thing to be kept in mind in case of negative marking, and we have 30% passing marks in each subject. हर सब्जेक्ट में 30% मार्क्स तो हमें लाने ही लाने हैं. उसके बाद if we see further, तो सब्जेक्ट मैटर, पीपीटी प्लीज. सब्जेक्ट मैटर जो हमारा है करिकुलम में, इट इज अकाउंट्स, लॉ, जनरल इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अकाउंट्स, लॉ, जनरल इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अभी मैंने सेशन प्रतीक सर का जब देखा था तो उसमें देखा बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम लोग साइंस साइड के हैं तो क्या करें. तो अगर साइंस साइड के हैं तो मैं एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल लेता हूं. जस्ट टेक द एग्जांपल. और एग्जांपल ये है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं अपने. 1 सब्जेक्ट इज अकाउंट्स, देन इज लॉ, then is QA and eco. 4 सब्जेक्ट्स. 4. अकाउंट्स हमारा 60 मार्क्स का है, लॉ 40, QA 50, इको 50. 60 मार्क्स का पेपर. हम उन बच्चों से बात करें जो 5-10% स्टूडेंट साइंस साइड के हैं कि आपने मेहनत करी 2 महीना, बहुत मेहनत करी अकाउंट्स में, बट
किसी वजह से आप बहुत हाई फ्लायर मार्क्स नहीं ला पाए, पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आते थे गलत हो गए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर, तो भी कितने नंबर आ जाएंगे आपके अकाउंट्स में, कम से कम बताइए, स्पीक अप। ओके है 45, ठीक है, और ओके 40 और कम कर लो, 35, ठीक है, और एनीबडी एल्स किसी भी सेंटर में, और 30, कहीं से आवाज आई 30 मार्क्स अकाउंट्स में बच्चे के मिनिमम आए, पेपर खराब हो गया। जब लॉ में इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लॉ सबके लिए नया है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे आप आईएससी बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, यू आर एनीथिंग, लॉ इज सेम फॉर ऑल। तो इसमें कोई साइंस कॉमर्स का लेना देना नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, नंबर आ जाते हैं। लॉ में मिनिमम नंबर कितने आ जाएंगे आपके, स्पीक अप। स्टूडेंट्स टाइप कर सकते हैं कि लॉ में वो क्या समझ रहे हैं। 35, कुछ और कम कर लो, 30, ओके। 25 इज द लोएस्ट कॉल, 25 नंबर तो लॉ में आ ही जाएंगे सर, फाइन। मैथ्स, माय गॉड, मैथ्स तो इज अ फोबिया, मैथ्स इज अ फोबिया। बहुत सारे बच्चों को बहुत लगता है कि कम नंबर आ जाएंगे हमारे मैथ्स में, ठीक है, हम मान लेते हैं कि मैथ्स में आपके 50 में आ गए, बहुत कम बहुत कम बहुत कम 20 इज द, मैंने देखा कई बच्चे टाइप कर रहे हैं 20 भी आ जाएंगे, ठीक। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें बहुत कठिनाई नहीं है, और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा इकोनॉमिक्स की, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट संडे में आ जाऊंगा, कुछ सेशंस इकोनॉमिक्स के ले लूंगा। इकोनॉमिक्स में आप समझ लीजिए कि किसी बच्चे के नंबर कटेंगे नहीं, 50 में से 49 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 49 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, 49 क्वेश्चंस आते होंगे। एक क्वेश्चन का इसलिए चांसेस ले लेना कि भाई पूछ दिया कि भाई यूएनओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, किताब में नहीं दिया था, तो कॉमन सेंस से, जनरल नॉलेज से जो जेनेमा लिख पाए नहीं तो नहीं लिख पाए। इकोनॉमिक्स में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग के बहुत मिनिमम तो 35 मार्क्स आ जाएंगे। तो व्हाट इज द टोटल आउट ऑफ 200? द टोटल इज 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 नंबर आ गए। 110 नंबर तब आए जब हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तब 110 नंबर आए। तो इसको देख के तो लग रहा है सीबीडी पास करना कितना इजी है। जस्ट सी अकाउंट्स, लॉ, क्यूए में बहुत ज्यादा नंबर नहीं दिए, और इको 35, and the grand total is 110. Everybody sitting over here, from this corner to that corner, सब पास हो जाएंगे। 110 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर तो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आपने सिस्टमैटिक स्टडी नेक्स्ट 60 डेज कर ली, 60 डेज ओनली। एंड ऑल इंडिया रैंक 1, मैंने आपकी बुक्स में देखा, ऑल इंडिया रैंक 1 को 1 लाख रुपीस का प्राइज दे रहा है ये ईटन। हैट्स ऑफ टू ईटन। मेरा तो मन कर रहा है, बल्कि मन क्या करना है, जो मन में है बोल देना चाहिए। मैं पर्सनली अनाउंस करे दे रहा हूं, उस 1 लाख के ऊपर मैं 1 लाख तो नहीं दे सकता, 11,000 रुपीज यू पर्सनली टेक फ्रॉम मी रैंक 1 के लिए, 11,000 पर्सनली फ्रॉम अमर सर। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इट्स सो हैप्पी फीलिंग इनसाइड माय हार्ट कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ कोई भी बच्चा, हमारी किताब से पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहा है, 1.5 लाख बच्चे सीपीटी करीब देते हैं, उनमें से आपकी पोजीशन 1 है, तो आई फील प्राइड एंड प्लेजर बोथ इन मेकिंग यू हैप्पी। रैंक 1 का क्राइटेरिया बता दूं आपको, रैंक 1 कैसे आती है। ये देखिए रैंक 1 आने वाली है। अकाउंट्स में एक क्वेश्चन की गलती कर सकते हैं आप, एक क्वेश्चन की गलती अकाउंट्स में आप ले आइए 60 में से 59, लॉ में ले आइए 39, क्यूए में ले आइए 48, और इकोनॉमिक्स में ले आइए 49। तो ये मार्क्स का टोटल, 2 नंबर यहां गए, 2, 3, 4, 5, आपका टोटल आ गया 195 आउट ऑफ 200, एंड 195 आउट ऑफ 200 मीन्स AIR1 एंड अर्न एज यू लर्न। अर्न एज यू लर्न का मतलब हो गया कि आपको 1 लाख रुपए तो मिलने वाले हैं ईटेन से,
और 11 मेरी तरफ से, तो 1,11,000 11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए आप अर्न कर लेंगे, सीए बन गए. You become a chartered accountant now. So from today you study for 2 mottos. One motto पढ़ना तो है ही है, और second motto कि please make sure कि you take out, you snatch this money from my pocket and from the pocket of Eaton also. ठीक है. आज से हम लोग सब लोग घर जाके मिनिमम 6 hours a day, maximum there is no limit, पढ़ाई करेंगे, सिस्टमैटिकली पढ़ाई करेंगे. 6 hours को आप बांट सकते हैं. 2 hours दीजिए अकाउंट्स को, 2 hours दीजिए मैथ्स को. 2 and 2 4, 1 hour फॉर इको एंड 1 hour फॉर लॉ. 6 hours पर डे की हमें पढ़ाई करनी है, डेली करनी है, संडे को भी करनी है. प्लीज नो वीकेंड्स, नो वीकेंड्स. पावर पॉइंट. इसका मतलब ये हो गया कि वैसे तो आईसीएआई का पासिंग क्राइटेरिया है 50 मार्क्स का, लेकिन वी ऑल स्टूडेंट्स एट ईटन सेंटर हम लोग अपने मन में ये बात बना लें कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया होना चाहिए 75% मार्क्स. 150 से कम नंबर आए तो बिल्कुल बेकार है. मतलब कि जो भी हमारे टेस्ट होंगे, जो भी ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा ईटन, उसमें हम लोग अपना पासिंग क्राइटेरिया रखेंगे 75% का. 75% sir is sounding high. No, let me prove it to you. It is sounding very very less. आप लोग ऐसा करिए, आपका जो भी स्टडी मटेरियल है इस समय आपकी टेबल में, वैसे तो अनाउंस मैंने करवा दिया था कि आप लोग इकोनॉमिक्स का आईसीआई का स्टडी मटेरियल ले आइएगा आज. एक बार बच्चे टाइप करके मुझे बता दें कि क्या हर सेंटर पे हमारे पास आईसीएआई का इकोनॉमिक्स का स्टडी मटेरियल है. बस आप यस लिख के भेज दीजिएगा. आप क्या करिए, एक लाइन लिखिए अपने रजिस्टर में या किताब में, जो लाइन मैं बोल रहा हूं वो लिखिए. वो लाइन आप ये लिखिए कि सर, I promise that I will bring कितने परसेंट मार्क्स आप बोर्ड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने, कि सर बोर्ड में या तो आप बोर्ड दे चुके हैं तब बैठे हुए हैं, या बोर्ड पास हो चुके हैं तब बैठे हुए हैं. बोर्ड में आपके जितने परसेंट भी नंबर आए हैं, 60%, 70%, 80%, 95%, 98%, जितने भी आए हैं, आप बोर्ड्स के मार्क्स का परसेंटेज सीपीटी में निकाल लीजिए. मतलब अगर आपके बोर्ड्स में आए 80%, तो 80% ऑफ 200, 80% ऑफ 200 इज 160. तो आप वहां लिख दीजिए, सर आई प्रॉमिस टू ब्रिंग 160 मार्क्स आउट ऑफ 200. 160 मत लिखिएगा, आप लिखिएगा उतने मार्क्स जितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितने परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बोर्ड्स में. अगर आप बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75, तो आप लिखिए 150 आउट ऑफ 200. आप बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70, तो आप लिखिए 140 आउट ऑफ 200. आप बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 81, तो आप 160 आउट ऑफ 200 लिखिए. आप बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 95, तो आप 190 आउट ऑफ 200 लिखिए. तो बोर्ड्स में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, उसका डबल करके आउट ऑफ 200 आप सीपीटी में लिख दीजिए. तो थोड़े 2 4 5 10 मार्क्स जरा लिख दीजिए मेरे लिए आप लोग, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों का टारगेट क्या है, आप लोगों का गोल क्या है. और आई वांट टू सी कि कितने बच्चे बोर्ड्स में 75% से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मैं उनके लिए भी एक मैजिक मंत्र दे दूंगा कि अगर बोर्ड्स में किसी वजह से 75% से कम मार्क्स हैं आपके, तो भी आप सीपीटी कैसे क्रैक कर सकते हैं. उसके बाद एक स्टूडेंट की क्वेरी मेरे पास आई है कि अकाउंट्स में सर 59 मार्क्स कैसे आ सकते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग है. तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सर मार्क्स छोड़ने पे क्या आ रहा है. तो मार्क्स छोड़ने की स्थिति यह है कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यू गेट 0. तो अकाउंट्स में अगर एक क्वेश्चन हमने छोड़ा, सो वह टोटल विल बी 59, और अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो वह टोटल विल बी 48.75. ये कैलकुलेशन भी हमारे मन में आ जानी चाहिए कि अगर हम लोग क्वेश्चन छोड़ते हैं तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, वी गेट 0, और क्वेश्चन गलत करते हैं तो वी गेट -0.25. तो कोशिश करें हम लोग कि अगर क्वेश्चन में हम बिल्कुल ही श्योर नहीं है, 100% डाइसी हैं, तो हम लोग उस चीज को अटेम्प्ट ना करें. मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स लिख रहे हैं 160, 150. ओ माय गॉड, एक बच्चे ने तो 200 ही लिख दिए कि सर मैं सीपीटी में 200 आउट ऑफ 200 लाके दिखाऊंगा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव. इफ वी प्रोसीड फर्दर कि सीपीटी के बाद
हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट प्लीज। तो उसमें अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 बन सकते हैं। हम लोग सीए का कोर्स करिकुलम देखते हैं। आफ्टर पासिंग सीपीटी, देखिए हम लोगों का आईपीसी इज द नेक्स्ट लेवल, वी एनरोल फॉर बोथ ग्रुप्स, देन वी हैव 9 मंथ स्टडी कोर्स, क्योंकि अगर आप जून में पेपर दे रहे हैं तो जुलाई में पास होंगे, और मई 2016 विल बी योर आईपीसी अटेम्प्ट। आईटीटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेक्चर्स आपको करने के बाद आप बोथ ग्रुप पास कर लेंगे आईपीसी का, और आईपीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। उसके बाद 3 इयर्स की ट्रेनिंग है आपकी, और 3 इयर्स की ट्रेनिंग के लास्ट 6 मंथ्स में आप अपना सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हैं, टेक्निकली ऑल्सो नोन एज आईपीसी फाइनल, एंड देन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये देखिए आपकी जन्म कुंडली आ गई कि आपने अपना कोई भी एग्जाम 2014-15 सेशन में अपीयर किया हुआ है, तो आप सीपीटी देने जा रहे हैं जून 2015 में। सीपीटी का रिजल्ट आएगा आपका जुलाई 2015 में, और उसके बाद आप अपना आईपीसी देंगे मई 2016 में। दैट मींस जुलाई से 9 महीने, आइए काउंट करते हैं। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 मई से पेपर होता है, तो 9 महीने मिले हमें टेक्निकली पढ़ाई करने के लिए। एक कंप्यूटर ट्रेनिंग हमें करनी पड़ेगी, उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम 35 आवर्स का करना पड़ेगा, और फिर हम आईपीसी मई 2016 में एग्जाम देने के बाद क्लियर कर सकते हैं। मई का रिजल्ट जुलाई में आता है, और जुलाई में रिजल्ट आने के बाद 1 अगस्त 2016 से हमारी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी, जो कि 3 साल चलेगी। 16 के बाद 17, 18, 19, 31/7/2019, 31 जुलाई 2019 को हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, और ट्रेनिंग के जस्ट पहले वाला अटेम्प्ट हम लोग दे सकते हैं। दैट मींस योर सीए फाइनल अटेम्प्ट विल बी इन मई 2019, यानी कि 2019 में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो गर्ल सिटिंग ओवर हियर, यू कैन से टू योर होम कि मम्मी 2019 तक डोंट थिंक, और गाइज अपने डैड को बता दें कि पापा 2019 तक तो हम पॉकेट मनी लेंगे। 2019 के बाद वी ऑल विल बी सेल्फ डिपेंडेंट, हम लोग अपने शोल्डर्स पे खड़े होंगे, एंड वी विल बी very, very much supportive to our families. So now it's time to set a goal, because as we all know very well that a goal properly set in life is halfway reached. It's said that well begun is half done. एक अच्छी शुरुआत अगर हमने कर ली है, जो कि सीपीटी है, सीपीटी की एक सशक्त शुरुआत अगर हमने कर ली, तो हम लोग हाफ वे गोल रीच कर गए, आधा रास्ता हमने पूरा कर लिया। We have to begin our journey now. अब हम लोग ये जनरल टॉक्स के अलावा बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक टॉक्स में आ रहे हैं। अपना ये जो जर्नी हम लोग बिगिन करने वाले हैं, ये मोस्ट पावरफुल टूल जो हमारा अभी अवेलेबल है, वो है सीए सीपीटी स्कैनर। इफ यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू कि सीए सीपीटी सॉल्व्ड स्कैनर एक ऐसी बुक है जिसमें पिछले सभी एग्जाम्स, जो भी 20 एग्जाम्स हो चुके हैं, उनके सबके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक एग्जाम में अगर 200 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो 200 इंटू 10 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट, 3, 4, 5,000 क्वेश्चंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहा है। जनरली आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, तो वो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैप्पजार्ड हैं कि आपने अगर मॉडल टेस्ट पेपर 1 देखा, तो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल हमने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन नंबर 1 पता चला चैप्टर 7 से है, तो क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 3 से है, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 1 से है, क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 6 से है। तो इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया हुए मॉडल टेस्ट पेपर्स को आप आखिरी के 1 हफ्ते में ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 किया अकाउंट्स का, और आप चाह रहे हैं कि अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हमें सेग्रीगेटेड मिल जाए, सॉर्टेड मिल जाए, तो वो नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे स्कैनर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, इनफैक्ट यूनिट वाइज। अगर आपका चैप्टर 1 यूनिट 1 है, तो चैप्टर 1 यूनिट 1 के क्वेश्चंस अलग दिए हैं, चैप्टर 1 यूनिट 2 के क्वेश्चंस अलग दिए हैं, चैप्टर 1 यूनिट 3 के क्वेश्चंस अलग दिए हैं, एंड सो ऑन। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। ये देखिए, मैंने एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है इसमें। दिस इज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमारा ये सब्जेक्ट है, उसमें हमारे ये सारे चैप्टर्स का लाइन डायग्राम मैंने बना दिया। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये हम लोग साफ देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से इस लाइन डायग्राम में देखें, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग देख के बता सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने में लग रहा है C6। चैप्टर नंबर 6 हमें देखने में मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है।
तो ये चैप्टर नंबर 6 है क्या? व्हाट इज दिस चैप्टर नंबर 6? चैप्टर नंबर 6 हमें पता चल गया कि चैप्टर नंबर 6 है हमारा, नीचे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, यानी कि फाइनल अकाउंट्स चैप्टर पे हमें सबसे ज्यादा अकल लगानी है। अब देखिए, पता चला हम लोग ने एक तरफ से बहुत सारी अकल, हर चैप्टर में इक्विवेलेंट अकल लगाना चालू कर दी। चैप्टर नंबर 1 हमने बहुत ध्यान से पढ़ा और उससे एक ही क्वेश्चन आया। और यहां अगर आप देखें नीचे लास्ट में चैप्टर नंबर 6 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो हर अटेम्प्ट में 6 से 8 क्वेश्चंस उससे जरूर आते हैं। अगर लास्ट 6-7 अटेम्प्ट्स का एवरेज देखें, दिसंबर 2014 देखिए लास्ट कॉलम में टोटल के बगल में, दिसंबर 2014 में इससे 6 क्वेश्चंस आए, जून 2014 में इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन आए, और दिसंबर 13 में तो 8 क्वेश्चंस आए थे। जून में 7 आए थे, दिसंबर में फिर 8 आए थे, जून में 7 आए थे, और अरे दिसंबर 2011 में देखिए 9 क्वेश्चंस आए थे। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जून 2015 में हमारे पास मिनिमम 6 और मैक्सिमम 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं सिर्फ इस एक चैप्टर से, विच इज नोन एज फाइनल अकाउंट्स। देखिए फाइनल अकाउंट्स का टावर कितना ऊपर है। सबसे नीचा टावर देखिए किसका है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 5 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो देखें जरा चैप्टर 1 यूनिट 5 क्या है। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन, सिर्फ जून 12 और जून 14 में ही एक एक क्वेश्चन आया है, दिसंबर 14 में आया नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आएगा तो इस अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। तो यू कैन डिवोट proportionate time to chapter 1 unit 5 and you can clearly see that you have to devote your too much of time to chapter number 6, that is preparation of final accounts। इस तरीके से हमने बार डायग्राम्स भी दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड स्कोप में हम साफ देख पा रहे हैं कि जून 13, दिसंबर 13, जून 14 एंड दिसंबर 14 में एक या दो ही क्वेश्चंस आए हैं। तो इसका मतलब चैप्टर 1 यूनिट 1 से हम लोग इतनी तैयारी करें कि हमारा वो एक या वो जो दो क्वेश्चन है वो हमारा बिल्कुल एप्टली क्लियर हो जाए। इसी तरीके से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे यूनिट्स का हमारे बार डायग्राम दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। मर्केंटाइल लॉज में अगर देखें तो ये देखिए, मर्केंटाइल लॉ में क्लियरली दिख रहा है कि चैप्टर 1 यूनिट 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर 1 यूनिट 1 कौन सा? अच्छा, इसमें 3 चैप्टर्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। चैप्टर 1 यूनिट 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, चैप्टर 1 यूनिट 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और चैप्टर 3 यूनिट 1 1-1, 1-3 एंड 3-1। आइए देखिए, 1-1 इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1-3 अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 3-1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ये 3 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये देखें, 1-1 से ऑन एन एवरेज 7-8 क्वेश्चंस, 1-3 से ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन, 8-4 12, और 3-1 से अप्रोक्सीमेटली 3-4 क्वेश्चंस, तो हम लोग साफ देख सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस तो केवल आप इन 3 यूनिट से अगर पढ़ लें, सिर्फ 3 यूनिट पढ़ लेंगे तो आप 15 से 20 क्वेश्चंस अपीयर कर सकते हैं एग्जाम में, इनफैक्ट सही कर सकते हैं। और चैप्टर 3 यूनिट 1 से पिछले 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं कम, यानी कि अब क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं ज्यादा। क्योंकि अगर आप देखें तो दिसंबर 12 में 2 ही क्वेश्चंस आए थे, दिसंबर 12 में 2 ही क्वेश्चंस आए थे और तुरंत उसके बाद 6 क्वेश्चंस आ गए। तो पिछले 2 अटेम्प्ट से इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कम। इसका मतलब जून 2015 में हमारे क्वेश्चंस 5+ एक्सपेक्टेड हैं। ये देखिए, ये बार डायग्राम चैप्टर 1 यूनिट 1 का दिखा रहा है कि हर बार कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बड़े बार के बाद छोटा बार आ जाता है। तो इसमें हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि चैप्टर 1 यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पिछली बार 7 क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार 7 क्वेश्चंस आने के बाद एक्सपेक्टेड 6, 5, 4 या 3 ही हैं। 7 के बाद 10 नहीं है, बिकॉज हम लोग इससे पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चल रही है। मर्केंटाइल लॉ के बाद ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग देखें कि इकोनॉमिक्स का हमारा लाइन डायग्राम कहां है, इकोनॉमिक्स के लाइन डायग्राम है, ऊपर लॉ लिख गया, कोई बात नहीं, नीचे इकोनॉमिक्स में देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच वी कैन सी इज चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3 यूनिट 2।
चैप्टर 3 यूनिट 2 एंड चैप्टर 4 यूनिट 3। देखिए चैप्टर 3 यूनिट 2 इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 4 यूनिट 3 से लिटरली 4 से 5 क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं हमारे सामने। दैट मीन्स हमको पता चल गया है कि ये ही चैप्टर्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे टॉप पे आ रहा है हमारा चैप्टर 4 यूनिट 3। इस पे तैयारी हम लोग को ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ये देखिए चैप्टर नंबर 1 का बार डायग्राम, हर बार 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिर्फ पिछली बार 2 आए थे, कई अटेम्प्ट पहले भी 2 आए थे। इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट। एक्सपेक्ट 3 to 6 क्वेश्चंस दिस टाइम फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 in economics. We jump to the next subject. We have quantitative aptitude. Maths. मैथ्स में तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करनी है और अगर हम मैथ्स में देखें तो हमारे टॉप 3 बार्स हमारे हैं चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 में। वाओ, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 कौन कौन से हैं जरा देखें। और ये चैप्टर नंबर 3 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 3 इनइक्वालिटीज, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर नंबर 3 इनइक्वालिटीज से। इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान से ना पढ़ें, इनइक्वालिटीज इजी चैप्टर है, वो 2 क्वेश्चन जरूर शॉर्ट कर लें। हम लोगों ने देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे लिए, एक बार फिर से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे लिए 11, 12 एंड 13। 11, 12 एंड 13 दैट मींस स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स में अगर हम लोग को किसी प्रकार से भी डर लग रहा है तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दें। आइए मैं आप लोग को एक एनालिसिस दिखाता हूं मैथ्स का। मैथ्स में हम लोगों ने हमारा जो QA है, QA is divided into 2 parts. One is maths and the other is stats. मैथ्स और स्टैट्स 2 सेक्शंस हैं। जनरली हमारे मैथ्स और स्टैट्स के सेक्शन में जनरली अगर हम लोग मान के चलें तो 25 मार्क्स की मैथ्स आनी चाहिए और 25 मार्क्स की स्टैट्स आनी चाहिए। 2, 4, 5 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी स्टैट्स 30 की हो जाएगी तो मैथ्स 30 की हो जाएगी, 27, 23 हो जाएगा। और इसमें भी जो ये 25 मार्क्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हाँ, मैथ्स में भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई फॉर्मूला पूछ लिया गया कि भाई इस चीज का निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन A, B, C, D, अब उसमें कैलकुलेशंस कुछ नहीं करने हैं तो वो आप थ्योरेटिकल ही मानिए। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल को भी हम 50-50 माने। मान लीजिए यहाँ 12 थ्योरी के आ गए, 13 प्रैक्टिकल के आ गए, और यहाँ 13 थ्योरी के आ गए, 12 प्रैक्टिकल के आ गए। सो नाउ यू हैव द फोबिया। टफ जो है वो टफ है केवल प्रैक्टिकल ऑफ मैथ्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बिल्कुल देख के समझ में आ जाते हैं, इसका आंसर तो हमेशा 1 आता है। क्लासरूम में सर ने बताया था कि इसको देख के तो समझ जाना 1 है। कुछ बिल्कुल मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए गए, आपके E10 के स्टडी मटेरियल कुछ क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कर दिए गए। तो यहां तो आप आउट ऑफ 12 मैक्सिमम क्वेश्चंस कर ही लेंगे। यहां पे आ गए आपके +10। ये 13 क्वेश्चंस जो आपको कठिन पड़ रहे हैं, हो सकता है इनमें से 3-4 आपके गलत हो जाएं, 5 गलत हो जाएं, 7-8 आपने सही कर लिए, नेगेटिव मार्किंग मिलू के 5 नंबर भी आपके आ गए नेगेटिव मार्किंग के बाद। स्टार्ट्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है बिल्कुल साफ समझ में आ रहे हैं कि ये तो बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको इसमें, उसमें आप +10 मान ही लीजिए। और स्टैट्स के प्रैक्टिकल मीन, मीडियन, मोड हम लोगों ने देखा जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें भी हम लोग +10 मान ही लें। तो 10, 20, 30, 35 मार्क्स मैथ्स स्टैट्स में बहुत इजीली लाए जा सकते हैं। 35 मार्क्स मैथ्स स्टैट्स में बहुत इजीली लाए जा सकते हैं। मतलब इसमें हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं पुट करे। ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप साइंस साइड के हैं या आपकी मैथ्स अच्छी थी, आपने 12th में मैथ्स ली हुई है, तो 35+ शुड बी योर गोल एंड 35+ शुड बी योर मोटो। तो ये बात जो हम लोगों ने देखी यहाँ पे, वी सॉ ओवर हियर कि हमारा किस तरीके से इतनी सिस्टमैटिक स्टडीज हम लोग कर सकते हैं चारों सब्जेक्ट्स में। ये देखिए बार डायग्राम मैथ्स का, पावर पॉइंट प्लीज। मैथ्स का बार डायग्राम, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग्स। देखा जाए तो ये 4 टॉपिक्स हैं और इन 4 टॉपिक्स में एक एक क्वेश्चन भी अगर आ गया तो 3 से 4 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। एक बार जून 14 में 7 आ गए थे। तो इसका मतलब एक मीडियोकर स्टडी हमें इसकी करनी है। मैथ्स में 16 चैप्टर्स हैं हमारे, 16 चैप्टर्स 50 क्वेश्चंस। 16 चैप्टर्स 50 क्वेश्चन का मतलब 50 डिवाइड बाय 16 करें तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यानी कि हर चैप्टर से हमारे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर
हर चैप्टर आता जरूर है, हर बार मिसिंग नहीं होती है, इसलिए प्लीज डू नॉट गो फॉर सेलेक्टिव स्टडीज। एक स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है कि सर ये राउंड ऑफ का क्या क्राइटेरिया है, राउंडिंग ऑफ कैसे होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, राउंडिंग ऑफ का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 50 आए हैं 42.75, तो ऑफ कोर्स वो 43 हो जाएगा, 42.5 भी 43 हो जाएगा, या इंस्टीट्यूट टोटल करके देख लेता है कहाँ आ रहा है, कितना राउंड ऑफ आ रहा है। अगर 0.25 टोटल में आ रहा है तो वो प्रीवियस मल्टीपल पे राउंड ऑफ हो जाएगा। इफ योर ग्रैंड टोटल इज समथिंग 0.25 तो दैट विल बी इग्नोर्ड, एंड इफ इट इज 0.5 और 0.75 तो राउंड ऑफ होके 1 हो जाएगा। बट फ्रेंड्स मत पूछिए राउंडिंग ऑफ का क्राइटेरिया, बिकॉज लेट मी गिव यू अ सेइंग, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि लोग कहते जरूर हैं कि मेरे सीपीटी में 99 आए हैं, लेकिन सीपीटी में आउट ऑफ 200 99 मार्क्स कभी किसी के नहीं आते हैं। अगर कभी आप कोई डेटा मेरी ईमेल पे भेज पाए ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग 99, तो आई वुड बी रियली हैप्पी, बिकॉज मैंने नहीं देखे 99 आज तक। इंस्टीट्यूट उस बच्चे को पास कर देता है, इसलिए मत परेशान होइए। अगर आपके 99.25 हैं, 99.5 में तो 100 हो जाएंगे, और उसके ऊपर राउंडिंग ऑफ में कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद आई एम जस्ट सेइंग गुड लक टू यू ओवर हियर, कि आप लोग बहुत अच्छे से काम को करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना शेड्यूल जरूर बना लीजिए। शेड्यूल बनाने के पीछे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका शेड्यूल बना रहेगा, 6 आवर्स अ डे का शेड्यूल बना रहेगा, उसको ब्रेक मत करने दीजिए। नो डे योर 6 आवर्स शुड गो अवे। अगर किसी दिन आपने मूवी देखी है तो भी 6 आवर्स जरूर पढ़ाई करिए, मूवी में भी 6 आवर्स आप मत हटाइए अपने। स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल की हर एक वर्ड, स्टडी मटेरियल की हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है मैं आपको दिखाऊं। इस तरीके से किताब जैसे मैंने हाथ में ली, ये मेरे हाथ में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। इसमें क्या हुआ, एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाता कैसे, उसने स्टडी मटेरियल यूं लिया, खोला, कोई भी पेज जो खुल गया उसने देखा यहाँ कौन सी लाइन है, अच्छा ये लाइन है, तो ये लाइन से उसने उठाया और उठा के उसने आपको क्वेश्चन दे दिया। तो एवरी लाइन, एवरी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड। अगर आप इकोनॉमिक्स मॉड्यूल का प्रीफेस खोलेंगे घर जाके, प्रीफेस क्या होता है, आप बहुत किताबों का प्रीफेस नहीं पढ़ते होंगे, ये देखिए प्रीफेस है, दिस इज द प्रीफेस। तो प्रीफेस वाले पेज को जब आप खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पे 235 ईयर्स लिखा हुआ है। मतलब इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी विच कमेंस अबाउट 235 ईयर्स बैक। एग्जाम में कोई यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई इकोनॉमिक्स की स्टडी कितने साल पुरानी है, इकोनॉमिक्स की स्टडी पुरानी है 225 ईयर्स ओल्ड, 235, 245, 255। अब इसमें क्या कठिन है, अगर एक भी बार आपने इसको रीड किया हुआ है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि 235 था। यू डोंट हैव टू मक अप, यू डोंट हैव टू लर्न। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, ऐसे सीपीटी में जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो 3 गलत ऑप्शंस आपको दिखेंगे नहीं, आपकी निगाहें सीधे सही ऑप्शंस पे ही क्लिक कर जाएंगी। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे देखिए एक किताब का नाम दिया हुआ है, ये द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये देखिए द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, डबल कोट्स में दिया हुआ है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि एडम स्मिथ साहब ने कौन सी किताब लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर 2 द कॉजेज एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर 3 द नेचर एंड कॉजेज ऑफ मनी ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर 4 द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। एक बार फिर से फोकस करिए तो आप साफ देख सकते हैं कि इसका आंसर है द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कोई कठिन नहीं है, प्रीफेस से ही मैंने आपको दिखा दिया कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द मॉड्यूल। मैथ्स में जितने भी आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हुए मॉड्यूल में, फिर पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, फिर उसके पीछे क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, लाइन से एक रजिस्टर बनाइए और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 114, 115, 116 सारे क्वेश्चन नंबर डाल के हल्की फुल्की वर्किंग करके आंसर जरूर लिखिए। डू यूज योर हैंड, कैलकुलेटर सीपीटी में अलाउड हैं। बहुत ज्यादा माइंड कैलकुलेशंस मत करिएगा कि गलती हो जाए। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली करिए,
डोंट टेक चांसेस बट डोंट मिस चांसेस। स्पीड बरकरार रखनी है। 2 घंटे के सेशन में हर आधे घंटे बाद हमें अपनी एवरेज देखना है कि क्या इस 30 मिनट में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए, क्या अगले 30 मिनट में हम 50 तक पहुंच गए, क्या अगले 30 मिनट में हम 75 तक पहुंच गए, और तभी हमारा 2 घंटे में 100 नंबर का पेपर पूरा होगा। इंडिया डज नॉट चेंजेस। मैं अभी देख रहा हूं एक क्वेश्चन आया है, कहां से, सिरसा से क्वेश्चन आया है कि सर व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्कैनर। डोंट वरी माय डियर, इट इज नॉट अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव बुक। आपका एक पिज्जा का पेमेंट ही हो पाएगा, इतने रुपए की बुक आ जाती है। मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन इफ एनीबडी सेज टू यू कि भाई मेरे को 400 रुपीज 500 रुपीज दे दो, मैं तुम्हारा ग्रैंड टोटल 20 नंबर से बढ़वा दूंगा सीपीटी में, तो क्या आप सोचेंगे भाई 500 400 300 क्यों ले रहे हैं? फ्रेंड्स, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप मुझसे ये क्वेश्चन करिए कि सर कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे करना है। और हाँ, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, सीपीटी स्कैनर को आप इस तरीके से स्टडी करिए घर में कि जब आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया गया, आपको चारों डेफिनेशंस पढ़ा दी गई, आपको माइक्रो मैक्रो पढ़ा दिया गया, आपको पॉजिटिव नॉर्मेटिव पढ़ा दिया गया, आपको इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ा दिया गया, और आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा दिया गया। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब चैप्टर पूरा हो गया, आप पूरा चैप्टर 2 बार रीड करिए और चैप्टर के पीछे दिए हुए सारे क्वेश्चंस घर पे कर लीजिए, टीचर से सारा डाउट पूरा कर लीजिए, और उसके बाद आप करिए ये कि टीचर से डाउट पूछने के बाद आप घर पे एक दिन डिनर करने के बाद, मान लीजिए आपने 9, 9:30, 10 बजे डिनर कर लिया, डिनर करने के बाद बिल्कुल फ्रेश होने के बाद तब आप सीपीटी स्कैनर उठाइए, चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स करना चालू कर दीजिए, और चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स में आप देखिए कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अच्छा, 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच चालू कर ली अपने सेल फोन में कि मैं 60 मिनट में, यानी कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, इस 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सीपीटी स्कैनर करूंगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पास में पूछे हैं, यानी कि आपके सभी सीनियर्स ने यही क्वेश्चन सॉल्व करके सीपीटी एग्जाम पास किया है। बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको बिल्कुल पासिंग मंत्रा बता रहा हूं, मैजिक मंत्रा बता रहा हूं। वो 50 क्वेश्चंस आप अपने लिए करिए, कोई दोस्त को नहीं बताना है, टीचर को नहीं बताना है। 50 क्वेश्चंस आपने 60 मिनट में करे, और 60 मिनट में अपना पेन डाउन कर दिया, पूरा नहीं हुआ पेपर तो भी पेन डाउन कर दिया। तुरंत उसके पीछे चैप्टर के एंड में ABCD करके आंसर्स दिए हुए हैं, अपने आंसर्स टैली करिए कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, और पता चला आपने 50 में से 28 क्वेश्चन सही करे, 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, 28 और 20 48, और 2 छोड़ने पड़ गए आपको। तो 28 में अगर 20 क्वेश्चंस गलत करें तो -5, 28 - 5 = 23, 23 नंबर आए आपके उस चैप्टर नंबर 1 में। अब काम खत्म यहां नहीं हुआ, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था, 2 बार रीड किया था, बैक क्वेश्चंस करे थे, फिर भी आपके केवल 23 नंबर आए, आप 28 क्वेश्चन सही कर पाए। इसका मतलब समथिंग इज लैकिंग समवेयर। और कई क्वेश्चंस तो आपके इस चक्कर में सही हो गए होंगे, अच्छा इसका आंसर मुझे ये लग रहा है, लो मार्क कर दें, टेंशन तो थी नहीं घर में, माइनस मार्किंग हो भी जाएगी तो क्या होगा। कई क्वेश्चंस तो इस चक्कर में सही हो गए थे आपके, जब घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे स्कैनर से। अब समय आता है इन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस आंसर पढ़ने का, इसीलिए इस बुक का नाम है सॉल्व्ड स्कैनर। इवन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के 2 लाइनर 3 लाइनर 4 लाइनर में पीछे आंसर्स इलैबोरेट तरीके से दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक आप सारे आंसर्स रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपने सही किया था, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक्सप्लेनेशन ना पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 आपने सही किया था, उसके बावजूद एक्सप्लेनेशन पढ़िए, क्योंकि आपने क्या सोच के सही किया था और ICAI उसका क्या आंसर सोच रहा है वो भी टैली करना चाहिए, वो भी रिकंसाइल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ और सोच के आंसर बी मार्क किया था, लेकिन उसका लॉजिक, उसका रीजन कुछ और है बी के लिए। तो यू शुड गेट द राइट आंसर, क्योंकि वो आपके आगे के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से आप 1 से लेके 50 तक सारे राइट क्वेश्चंस के आंसर पढ़िए, सॉल्यूशंस पढ़िए, रॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर पढ़िए, सॉल्यूशन पढ़िए, जो आपने छोड़ दिया है उसके सॉल्यूशन पढ़िए, और फिर तब कहीं जाके चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो पाएगा। हर चैप्टर का, हर यूनिट का अपने आप को असेसमेंट दीजिए। केवल 60 डेज हैं आपके पास, 60 डेज में 60 टेस्ट आपको अपने आप को देने हैं। जैसे जैसे जिस जिस सब्जेक्ट का चैप्टर पूरा होता जाए
आप सेल्फ अपने आप को टेस्ट देते जाइएगा, और ये टेस्ट के मार्क्स आप किसी से मत शेयर करिए, किसी बच्चे से नहीं, पेरेंट्स से नहीं, फैकल्टी से नहीं, ये सिर्फ 2 लोगों के बीच में होना चाहिए। वो 2 लोग कौन? वो 2 लोग आप और आपके भगवान, आपके खुदा, आपके जीसस, आपके वाहिगुरु, जिन पे भी आपको भरोसा है, केवल आप उनसे शेयर करिए, अपने आप से शेयर करिए, और नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस और अच्छा करने की कोशिश करिए। तो ये बात हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार गुड लक कहना चाहूंगा पापॉइंट प्लीज, कि और कोई क्वेश्चन आपके मन में अगर हो। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर स्कैनर इज अवेलेबल फ्रॉम, स्कैनर इज अवेलेबल एट एवरी बुक स्टोर ऑफ द कंट्री। कोई भी कॉमर्स का बुक स्टोर है, आपको वहां स्कैनर मिल जाएगा, लेकिन आप में से किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कैनर ईटेन ही आपको प्रोवाइड करेगा। माय गॉड, थैंक यू वेरी मच ईटेन, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं आपको बताऊं कि ईटेन के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उन्होंने मुझसे कितनी पॉजिटिव बात कही, मतलब मैं तो बहुत खुश हो गया हूं, इतनी अच्छी सोच रखती है ये टीम। उन्होंने कहा सर एक बच्चा अगर मान लीजिए आधा घंटा लगा के, 1 घंटा लगा के किसी बुक स्टोर में जाके बुक खरीद के लाता है, और मेरे पास ईटेन में 1000 बच्चे हैं या 2000 बच्चे हैं, तो 2000 घंटे वेस्ट हो जाएंगे बच्चों के। इससे अच्छा हम उनके डोर स्टेप पे ही उनको ये बुक प्रोवाइड कराएं। हैट्स ऑफ टू सो एथिकल पीपल एंड मेंटोर्स। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हफ्ते 10 दिन में आपको ये किताब मिल जाएगी, और ये किताब आप लोग अपनी टेबल पर रखिए, हर चैप्टर के बाद आप इसकी पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट हो, जैसा कि मैंने अभी देखा था, प्रतीक जी बता रहे थे कि 30 रुपए पर मिनट की कॉल, 15 रुपए पर एसएमएस ना खर्च करें। अगेन अ जोक फॉर यू, अ सॉफ्ट वन। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे पर्सनल कर दीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना नंबर फ्लैश कर दिया है। मैं तुरंत आंसर नहीं दूंगा फ्रेंड्स, बट हाँ आधे घंटे 2 घंटे बाद जब मेरा लेक्चर ओवर होगा, मैं फ्री होके आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दूंगा। कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चंस आप मेरे से तभी पूछें जब आप इनके आंसर्स अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से किसी वजह से ना पा पाएं, बिकॉज इफ ऑल ऑफ यू स्टार्ट टेक्सटिंग मी डे इन एंड डे आउट, सो आई ऑलरेडी टीच 10 hours a day. I hope you will be very positive. किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, you can just contact me. मैंने एक चीज अभी सोची आप लोगों से बात करते वक्त, और वो चीज मैंने ये सोची कि अगर आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, तो वो मॉडल टेस्ट पेपर्स भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे अगर मेरा एक सेशन और होता है, तो वो मॉडल टेस्ट पेपर्स भी मैं आपको सिंक्रोनाइज करके दे देता हूं। यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन से चैप्टर का है, ये मैं आपको प्रोवाइड करके एक लिस्ट ईटेन के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। और अगर ये भी आपको मिल गया, तो ये जो मॉडल टेस्ट पेपर्स आपके पास एक किताब में 20 हैं और एक किताब में 10 है, यानी कि 20 और 10 30 में 200 क्वेश्चंस का मतलब 6000 क्वेश्चन बैंक्स हैं आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर्स में। ये 6000 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन है, तो आधे क्वेश्चंस तो आने हैं स्कैनर से और आधे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके मॉड्यूल और मॉडल टेस्ट पेपर से। तो पूरे 200 मार्क्स का पेपर आप अगर इन 2 महीने में पहले से ही सॉल्व कर लेंगे, तो आई जस्ट कैन थिंक कि एक ऐसी सक्सेस सागा लिख जाएगी, एक ऐसी सक्सेस सागा लिख जाएगी कि पता चला इंस्टीट्यूट का रिजल्ट सीपीटी का पिछली बार गया था 14% का मतलब 100 में से 14 या 15 बच्चा ही पास हुआ था। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईटेन का रिजल्ट 80 to 90% चला जाए, तो इंस्टीट्यूट पूछेगा, आपका को पर्सनल इंटरव्यू लेने आ जाए कि भैया ऐसा क्या हो गया कि तुम लोगों ने सारे क्वेश्चन सही कर लिए। तो प्लीज आप उनको कुछ मत बताइएगा, बिकॉज ये मैजिक मंत्र आप अपने पास ही रखिए। आगे आईपीसी में भी मैं आपको स्टार्टिंग में ही, बैच शुरू होने से पहले ही बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम्स, आबरा का डाबरा कैसे किया जाएगा, कैसे चीजें मैनेज करी जाएंगी, ये सब मैं आपको बता दूंगा। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि ये ग्रीन एडिशन और ब्लू एडिशन में क्या फर्क है। कंटेंट में माय डियर फ्रेंड ग्रीन एडिशन और ब्लू एडिशन में कोई फर्क नहीं है। ग्रीन एडिशन में थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, तो वो थोड़ा हमारा इकोनॉमी एडिशन है, पेपर बचा लेता है, अदरवाइज अंदर के कंटेंट में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है, सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसका फॉन्ट और साइज थोड़ा सा छोटा है।
उसके बाद मुझे आप लोगों से कुछ 2-3 चीजें और शेयर करनी है सीपीटी में, इफ द टाइम परमिट्स। ओके, टाइम इज परमिटिंग। एक चीज का ये हम लोग को बहुत ध्यान रखना है कि हम लोगों को कोई भी चीज मगअप नहीं करनी है। अकाउंट्स में हमें समझना है कि डेबिट क्या, क्रेडिट क्या। जो भी हमारे बेसिक रूल्स हैं अकाउंट्स के, वो हमें समझने हैं। हमारे स्कैनर की जो को ऑथर हैं रसिका मैम, मैं उनको भी एक सेशन में लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, कि वो एक 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का सेशन आपको दे दें और एक ऐसा सिस्टम बता दें, एक ऐसी चीज बता दें वो आप लोगों को, कि जिस चीज से अगर आपने एक एनालिसिस सीख लिया तो अकाउंट्स के पूरे 60 के 60 क्वेश्चंस उन पैटर्नों से, उन सिस्टम से सॉल्व करे जा सकते हैं। वो सब आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बता दूंगा। इकोनॉमिक्स में किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है वो सब चीजें मैं बता दूंगा। और हाँ, एक चीज और, इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत कठिन होती है, बच्चों को लगता है इतना सारा डेटा हम कैसे याद करेंगे। तो अगर मान लीजिए 100 डेटा दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैंने उसमें से टॉप 5 डेटा चूज करके स्कैनर में दे दिया है। दैट मीन्स 10 पेजेस का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मैंने सम अप कर दिया है कि वो जो भी 1 पेज में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि बस आपने स्कैनर लिया और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल्स रीडिंग करने के बाद, इंपॉर्टेंट मार्क करने के बाद, समरी आपने उस किताब से अगर पढ़ ली तो यू आर डन अप विद मैक्रो। यस, वेरी वन मोर इंपॉर्टेंट टूल इज देयर इन दैट स्कैनर। मैथ्स के पूरे 16 चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मतलब पूरा मैथ्स का और स्टैट्स का मॉड्यूल अगर 400 पेजेस का है, उसकी समरी 400 की बजाय 40 पेजेस में मैंने आपको स्कैनर में प्रोवाइड कर दी है। और ये समरी अगर आपने स्कैनर से पढ़ ली तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका पहले 2 घंटे का सेशन होता है। वो 2 घंटे का सेशन देने के बाद मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारी बार मैं सेंटर वगैरह में जाता हूं, तो 2 घंटे के सेशन के बाद जो 1.5 घंटे का ब्रेक है, उस 1.5 घंटे के ब्रेक में बहुत सारे बच्चे रशअप करते हैं, घर चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं, कहीं जंक फूड खाने चले जाते हैं। प्लीज अवॉइड करिए, क्योंकि आप जरा ध्यान से समझिए, अगर सुबह 10:30 बजे आपका पेपर शुरू हुआ है, इसका मतलब आप सब लोग 9, 9:30 बजे अपने घर से खा पी के निकल लेते हैं। 2 घंटे पेपर देने के बाद, अकाउंट जैसा पेपर देने के बाद, 100 क्वेश्चंस करने के बाद आपकी बॉडी 60% एग्जॉस्ट हो जाती है। इसलिए माय एडवाइस इज कैरी योर जूस बॉटल्स, कैरी योर लंच बॉक्सेस टू द सेंटर इटसेल्फ। और एक चीज ध्यान दीजिए कि अब आप वो जो 1.5 घंटे का ब्रेक है, वो 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद आप जो सेशन देने जा रहे हैं वो है मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, मैथ्स में टाइम ज्यादा लगता है। 2 घंटे जो मिल रहे हैं आपको, आप उस 2 घंटे में इकोनॉमिक्स के पहले 50 क्वेश्चंस पहले करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल है। 50 क्वेश्चंस आप आराम से 30 से 40 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पढ़ा, हमें मालूम है इसका तो आंसर बी है, बी टिक की आगे बढ़े। पूरा 1 मिनट भी नहीं लगेगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रैक्टिकल, मे बी कॉस्ट एंड रेवेन्यू वाले चैप्टर का। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दें, 50 में 40 क्वेश्चन आप खटाखट टिक कर लेंगे, तो पता चला 50 क्वेश्चन आपने 40 मिनट में कर लिए। अगर इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन आपने 40 मिनट में कर लिए, तो अब आपके पास टाइम बचा है कितना? मैथ्स के 60 मिनट और इकोनॉमिक्स के बचाए हुए 20 मिनट। अब आपके पास 80 मिनट बचे हैं, और 80 मिनट में मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आप ज्यादा आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज मैथ्स डस टेक्स टाइम। घर भागने की जरूरत नहीं है, वहीं सेंटर पे रहिए, सेंटर पे अपना स्नैक्स कर लीजिए, जूसेस पी लीजिए और सीबीटी स्कैनर लेके बैठ जाइए। सीबीटी स्कैनर में मैथ्स के पूरे 16 चैप्टर्स का रिवीजन 45 मिनट में आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में पूरी मैक्रो का रिवीजन 30 मिनट में कर सकते हैं। बाकी मिसलेनियस टाइम आपका 10-15 मिनट का आने जाने में लगी जाएगा। इसका मतलब 1.5 घंटे के ब्रेक में, घंटे सवा घंटे में ही आप पूरी मैथ्स का रिवीजन और पूरी मैक्रो का रिवीजन कर सकते हैं। माइक्रो में ऐसी कोई सच चीज बचेगी नहीं जो आपको रिवाइज करनी है, बिकॉज माइक्रो इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। मैक्रो थोड़ा भूल सकते हैं हम लोग, इसलिए मैक्रो का थोड़ा सा रिवीजन है। मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं उस 1 घंटे में। उस 1 घंटे में हम लोगों को सिर्फ अपने फॉर्मूलेस दोहराने हैं, स्टैटिस्टिक्स की कुछ चीजें दोहरानी है, इंडेक्स नंबर्स के फॉर्मूलेस दोहरा लेने हैं, फॉर्मूलेस देख लेने हैं, थ्योरीज देख लेनी है, कॉन्सेप्ट्स देख लेने हैं, और 1 घंटा कब बीत जाएगा पता नहीं। ध्यान रखिएगा, उस 1 घंटे में
उस 1.5 घंटे के ब्रेक में जो 2 सेशंस के बीच में होता है, आपको मौन व्रत ले लेना है फ्रेंड्स। प्लीज डोंट गिव मी अ स्माइल। मौन व्रत इसलिए कि अगर कहीं आपने अपने दोस्तों से पूछ लिया कि अकाउंट्स का वो 36 क्वेश्चन का क्या आंसर है, 29 क्वेश्चन का क्या आंसर है, और कहीं आपको केवल 2, 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे पता चल गए जो आपके कहीं गलती से गलत हो गए हैं, तो वो 4 क्वेश्चन का टेंशन, वो 4 क्वेश्चन का दर्द आपके सेकंड सेशन में आपके 14 क्वेश्चंस कटवा देगा। यू हैव टू बी साइलेंट। कोई आदमी आपसे आके पूछे भाई क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर है, उससे कह दो चुप रहो, स्कैनर दिखा दो, अपनी पढ़ाई करने लगो। वो 1.5 घंटे मौन रहिए, और पेपर पूरा होने के बाद जब पेपर आप दे दीजिए, उसके बाद सेंटर हॉल से निकल के आप अपने पूरे शहर को पलटा दीजिए। आप खूब एंजॉय करिए। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, एक दिन में 4 शो देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी अपनी एनर्जीज कंजर्व करिए वो मस्ती करने के लिए। इवन आपके पेरेंट्स आपको नहीं मना करेंगे, और अगर फाइनेंसेस ना दें तो आप मेरे को एसएमएस कर दीजिएगा, मैं आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर लूंगा। एंड व्हाई टू बेग फ्रॉम एनीवन, जब आप 1,11,000 रुपए खुद कमा सकते हैं। आज 2 महीने में आप 1,11,000 रुपए अगर कमा पा रहे हैं, इतना तो पैकेज नहीं मिलता। 55,000 रुपए पर मंथ का पैकेज हो गया, आप समझ लीजिए। अभी तब आप सीपीटी कर रहे हैं, तब आप 55,000 रुपए महीने का पैकेज पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से, एक स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि नंबर फिर से दिखा दिया जाए, तो प्लीज इफ इट इज पॉसिबल। प्लस हम लोग को यह ध्यान देना है कि जो डिसिप्लिन है हमारा, वो डिसिप्लिन हर समय हमारा चलता रहे। आज हमारी तारीख है 12 तारीख से ही हम लोग ये डिसिप्लिन चालू करेंगे, और 12 तारीख से डिसिप्लिन चालू करने के बाद हम लोगों का पेपर भी फ्रेंड्स जून में, शायद 14 जून को है। 2 महीने सॉलिड बचे हुए हैं हमारे पास। हर दिन 6 घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी है, अगर कोचिंग खुली है तो, और अगर किसी दिन क्लासेस ऑफ हैं तो वो 6 घंटे हमें कन्वर्ट कर देने हैं 12 घंटों में। अगर किसी स्टूडेंट को किसी और प्रकार का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज टाइप कर दीजिए, या बाद में अगर कोई क्वेश्चन आपको याद आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई एम देयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड ऑल योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो मेरी तरफ से आप लोगों को 2-3 चीजें अभी और प्रोवाइड होनी है। एक तो कुछ अकाउंट्स की बेसिक्स मुझे आप लोग को बतानी है, प्लस हाउ टू स्टडी द सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स मोर सिस्टमैटिकली, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आने वाले सेशंस में। प्लस मॉडल टेस्ट पेपर्स को क्रिस्टलाइज्ड वे में, सिंक्रोनाइज्ड वे में, चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके मुझे आप लोग को देना है। इसके लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और है सामने कि थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोगों को चीजों में लगाना है। कहीं पे आप कोई भी किताब अगर पढ़ रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज फ्लॉलेस नहीं होती। फ्लॉलेस ना होने पे क्या है कि जैसे स्कैनर लिखा गया, स्कैनर जब लिखा गया आज से 3 महीने पहले, उसके बाद सीपीटी में इकोनॉमिक्स की कोई नई किताब आ गई, उसमें कुछ डेटा चेंज हो गया, तो लाइन तो वही है। मान लीजिए लिखा है इंडियाज रेलवे नेटवर्क इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इसके पहले वो 3rd लार्जेस्ट था, अभी 2nd लार्जेस्ट हो गया है। तो वो आप अपने नए वाले स्कैनर से, नए वाले मॉड्यूल से देख के अमेंड कर लीजिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इंडियन रेलवे इज हैविंग दिस 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 रैंकिंग इन द वर्ल्ड। तो कंटेंट आपको मिल गया, क्वेश्चन का फ्लेवर मिल गया है। अगर मान लीजिए डेटा कुछ चेंज है या अपडेटेड है, तो आप उसको अपने मन से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों को अमेंडमेंट्स पे थोड़ा ध्यान दे देना है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपके मॉड्यूल में इटैलिक्स में दिए हुए हैं, स्पेशली फ्यू ऑफ द चेंजेस इन लॉ एंड फ्यू ऑफ द चेंजेस इन इकोनॉमिक्स। तो वो चेंजेस भी हम लोग हाईलाइट कर लें। चेंजेस एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग चारों सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दें। और वो सब्जेक्ट जो किसी प्रकार से हमको कमजोर लग रहा है कि हम नॉन इको बैकग्राउंड के थे, हमने 12th तक इकोनॉमिक्स नहीं ली थी, तो अगर आपने 12th तक इकोनॉमिक्स नहीं ली थी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इसलिए है कि जो भी आपने ताजा ताजा पढ़ा वही आपने रिटेन किया और एग्जाम में जाके दे आए। 12th तक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, उसका फ्लेवर, उसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है। सीए में लैंग्वेज बहुत प्रोफेशनल हो गई है, तो 12th वालों को थोड़ा सा अपना दिमाग पहले ठीक करना पड़ेगा और फिर सीपीटी की इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद हम लोगों को यह भी देखना है अपने सारे सब्जेक्ट्स में कि जो हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट है, तो उस वीक सब्जेक्ट को हम लोगों को ज्यादा टाइम देना है। जैसे एक समय इंडियन फील्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी,
तो इंडियन फील्डिंग में हमने फील्डिंग पे ज्यादा मेहनत कर दी, फील्डिंग अच्छी हो गई। अगर आपको लॉ में डर लग रहा है, लॉ को संडे 4 घंटे ज्यादा दीजिए, लॉ के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स में डर लग रहा है, इकोनॉमिक्स के सेशंस थोड़े से ज्यादा ले लीजिए। E10 में आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, E10 आपको कुछ और गेस्ट लेक्चर्स, कुछ और हेल्प दे देगा जिस भी सब्जेक्ट में आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। नोएडा से एक बच्चा मुझे थैंक्स दे रहा है, थैंक यू वेरी मच नोएडा, आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। आगे आने वाले सेशंस में इस तरीके के जनरल सेशंस मैं नहीं दूंगा, मैं इसके बाद वाले सेशंस में प्योर एकेडमिक सेशंस ही लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हर वो चीज, हर वो पहलू जो हम लोग टच कर सकते हैं। ICAI जितने क्वेश्चंस बना सकता है, एक टॉपिक से 10 ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो 10 क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, तो उन्हीं में से कोई एक एग्जाम में आने वाला है, तो कुछ भी नया नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग एंड आई विल बी बैक टू यू। और हम लोग इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। CPT तो फ्लिप ऑफ फिंगर्स में हो जाएगा आपका, और IPCC में जो पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा उससे IPCC फर्स्ट अटेम्प्ट में बोध रूप हो जाएगा। कोई भी और आपको क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना हो तो आप मेरे अपकमिंग सेशंस के लिए नोट कर लीजिएगा, किसी भी किताब में पीछे नोट कर लीजिएगा, बिकॉज लास्ट में आते आते कहीं एकदम से क्वेश्चंस भूल जाते हैं आप, मेरे नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन याद नहीं आया तो नोट कर लीजिएगा। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो रह गई थी, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है करने में, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के आपने 100 क्वेश्चंस करे और उन 100 क्वेश्चंस में कुछ 7 क्वेश्चंस आपको कठिन लगे हैं, 93 आपने कर लिए हैं, 7 कठिन लगे हैं, जैसे ही वो 7 कठिन लगे आप उनमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और आप अक्सर टीचर से पूछते हैं, आप अक्सर हो सकता है मुझसे पूछेंगे, अक्सर E10 से पूछेंगे, सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। हर वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि ये 100 क्वेश्चंस में से ये 7 क्वेश्चंस बच्चे को कठिन लगेंगे, वो उन्हीं में से एक क्वेश्चन उठा के आपके सामने दे देगा। हर वो क्वेश्चन जो एक रीडिंग में आपको आ गया वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो जो भी क्वेश्चंस में आपको एक ट्राई और देना पड़ रहा है और एक बार में नहीं आ रहा है, वही क्वेश्चन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट बनवा दी, जो कि लिस्ट आप खुद बनाएंगे। यू विल बी योर सेल्फ मेंटोर्स। थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भी पूरे हफ्ते जो और इंपॉर्टेंट चीजें मुझे CPT की याद आएंगी, पढ़ाते वक्त, पढ़ते वक्त, स्टडी करते वक्त, एनालिसिस करते वक्त, रिसर्च करते वक्त, मैं नोट कर लूंगा और नेक्स्ट सेशन में आपको आके बता दूंगा पॉइंट वाइज, ताकि आप नोट कर सकें। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।